अधिकारी कर्मचारियों के प्रति सरकार की कार्यप्रणाली से अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन लगातार नाराज है। 16 अगस्त 2022 को सरकार ने एक पत्र जारी करते हुए 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है और उसे 1 अगस्त 2022 से लागू करने का आदेश दिया है। इस आदेश को लेकर अधिकारी कर्मचारी में काफी नाराजगी है। पहले भी कर्मचारियों ने आंदोलन किया है। पहले काली पट्टी लगाकर सांकेतिक आंदोलन हुआ, फिर 5 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन हुआ। इसके पश्चात 5 दिवसीय आंदोलन के दौरान के वेतन काटने का आदेश के प्रति जिला अधिकारी कर्मचारियों ने आंदोलन किया और अब 22 अगस्त से अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। सरकार के लापरवाह रवैये से अधिकारी कर्मचारी का हर महीने हजारों और साल के लाखों का नुकसान हो रहा है, किंतु सरकार है कि विधायक, सीएम, मंत्री का वेतन महंगाई के नाम पर बढ़ा रही है, लेकिन 5 लाख से अधिक प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी इनकी प्राथमिकता में नहीं है। वर्तमान में 22% महंगाई भत्ता मिल रही थी और नए आदेश के बाद यह 28% हो जाएगी। केंद्र 34% महंगाई भत्ता अपने कर्मचारियों को दे रही है और 4% और बढ़ने वाला है। ऐसी स्थिति में आज की परिस्थिति में भी प्रदेश के कर्मचारियों को लगभग 10% महंगाई भत्ते का नुकसान हो रहा है, जिसे लेकर अधिकारी कर्मचारी में काफी गुस्सा है और 22 अगस्त से काम बंद कर हड़ताल पर जाने वाले हैं। कर्मचारियों की मांग एवं अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी को लेकर खबरी चौक के लिए सुमित सिंह ने बात की सरगुजा संभाग के कर्मचारी नेताओं से। आइए सुनते हैं क्या बोल रहे हैं अधिकारी कर्मचारी। केंद्र के समान छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी संघ लगातार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहा था कि केंद्र के समान जो 34% महंगाई भत्ता है वो दिया जाए, लेकिन 16 अगस्त को राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया जहां महज 6% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। इस निर्णय के बाद हम बात करना चाहेंगे अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के कुछ यहाँ मौजूद हैं। आप समझाना चाहेंगे कि जो कल राज्य सरकार ने महज 6% जो महंगाई भत्ता बढ़ाया है उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, हमारा आंदोलन था, हमारा जो नोटिस था सरकार को, वो केंद्र के समान महंगाई भत्ता और देय तिथि से और 7वें वेतनमान में मकान भाड़ा भत्ता, ये हमारी 2 प्रमुख मांग थी और उस पर सरकार ने कोई विचार न करते हुए एक 6% का कर्मचारियों में भ्रम फैलाने के लिए उन्होंने आदेश किया है। लेकिन हम अपने मांग पे हमारे पूरे प्रदेश के कर्मचारी अडिग हैं और हम केंद्र के समान महंगाई भत्ता, देय तिथि से, एरियर के साथ और मकान भाड़ा भत्ता, ये 2 प्रमुख मांगों को लेके हम जो है उस 6% को अस्वीकार करते हुए हम आगे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। 1 अगस्त से बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ये हमारा जनवरी का है, ये हमारा जनवरी का महंगाई भत्ता है जो हमको अगस्त से दिया जा रहा है और जनवरी से लेकर जुलाई तक का जो हमारा एरियर है उसका क्या होगा ये आदेश में उल्लेख नहीं है। हमारा मूल रूप से यही विरोध है इसका कि जैसे वेतन समझौता में ये होता है कि जनवरी और जुलाई में आपका महंगाई भत्ता बढ़ेगा और यदि आप बाद की तिथि से देते हैं तो पिछला जो है आपका एरियर का भुगतान किया जाएगा। ये आज तक ऐसा होता आया है, ये हमारे उसमें संवैधानिक व्यवस्था है। सरकार उसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रही है जिसको पूरे प्रदेश के कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारा पूरा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, उसमें समाहित 88 संगठन के लोग हम एकजुटता के साथ 22 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। और इस आदेश के संदर्भ में हम यही कहना चाहते हैं कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन किया है कि आप अपने आदेश पे पुनर्विचार करें और जो फेडरेशन जिन मांगों को लेके आगे बढ़ रहा है, आंदोलन कर रहा है, उस पर आप अपनी सहमति दें, उस पर कोई समझौता हो। तो ये हुआ नहीं। सरकार के इस निर्णय से कितने नाखुश हैं कर्मचारी? पूरे कर्मचारी नाखुश हैं और आक्रोश बढ़ गया है, हमारा और आक्रोश बढ़ गया है। हमने 1 दिन का आंदोलन किया, फिर उसके बाद 5 दिन का अनिश्चितकालीन आंदोलन किया, अब हमारा 22 से अनिश्चितकालीन आंदोलन है। और सरकार तो इस आंदोलन को भ्रम पैदा करने के लिए 6% का महंगाई भत्ता किया है। उन लोगों को उन्होंने चर्चा के लिए बुलाया जिन्होंने आंदोलन ही नहीं किया। हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके साथ सरकार को चर्चा करना चाहिए और जो हमारी मांग है उस पर निर्णय करना चाहिए। पिछली बार 5 दिनों का हड़ताल किए थे, वेतन काट दिया गया था, क्या इस बार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं? आप ये निर्णय नहीं, उसकी परिभाषा लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो वेतन काटने का नहीं है, वो कार्रवाई के निर्देश हैं या वो स्टैंडिंग बहुत पुराना आर्डर है और उसके बाद लगभग 300-400 आंदोलन हो चुके हैं और सबको वेतन का भुगतान हुआ है।
इसलिए वेतन का भुगतान तो सरकार करेगी, क्योंकि हम अपने जो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसके तहत हम सरकार को, प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस देते हैं कि हम इतने तारीख से हम ये हमारी मांग है, यदि उससे पहले हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम इतने तारीख से हम आंदोलन में जाएंगे। ये हम सरकार को पहले अवगत कराते हैं और उसके बाद फिर हम आंदोलन पे जाते हैं। तो सरकार उसको मानती भी है, हमसे चर्चा भी करती है और फिर वेतन काटने का तो प्रश्न ही नहीं उठता कि जब हम अपने संवैधानिक अधिकार के लिए आगे आ रहे हैं और सरकार जब वहाँ पे चर्चा नहीं कर रही है, हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है, तो हमको तो ये अधिकार प्रदत्त है अपने संविधानों के तहत। तो हाँ, ये वेतन काटने का कोई आदेश ही नहीं हुआ है और ये किसी को अधिकार भी नहीं है, इसलिए उससे हमारे कर्मचारी डरने वाले नहीं हैं इन तुगलकी आदेशों से। और सरकार अपने इन आदेशों पे ध्यान न देके कर्मचारी संगठन के जो हमारे मुखिया हैं उनसे बात करे, चर्चा करे और जो हमारी न्यायोचित मांग है उसको पूरा करें। हम कोई अलग से मांग नहीं कर रहे हैं। केंद्र के कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता मिल रहा है, जितनी महंगाई है, प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वतः दिल्ली जाके आंदोलन कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ। अपने मंत्रियों, अपने विधायकों को उन्होंने महंगाई के कारण वेतन बढ़ाया। तो जब इतनी महंगाई आपके मंत्री और विधायकों के लिए है तो कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं है? उसी दुकान से उनके मंत्री विधायक का भी सामान जाता है, केंद्र के कर्मचारियों का भी जाता है और हमारे राज्य सरकार के कर्मचारी भी वहीं से सामान लेते हैं। हमारे लिए कोई अलग से व्यापारी रेट तो लगाते नहीं है कि हमको कम महंगाई भत्ता मिल रहा है इसलिए हमारे लिए वो कम रेट रखें। रेट तो दोनों के लिए समान है। तो इसलिए हमारे पर महंगाई की बहुत ज़्यादा है। हमको जो मूल सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ता बढ़ता है वो हमको नहीं मिल रहा है, समय पर सरकार नहीं दे रही है, इसलिए हमारे सब कर्मचारी अधिकारी जो है महंगाई की मार झेल रहे हैं। 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं, अगर सरकार नहीं मानी तो आगे क्या रणनीति रहेगी? नहीं, निश्चित रूप से पूरी एकजुटता है और 5 लाख कर्मचारी अधिकारियों की मांगों को सरकार को झुठलाने का हिम्मत नहीं है सरकार में और हम पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। संवैधानिक अधिकार है हमारा, अपने हक के लिए हर कोई को अपनी आवाज़ बुलंद करने का हमारा संविधान ने हम सबको अधिकार दिया है। इसलिए हम निश्चित रूप से कर्मचारियों की जीत होगी, कर्मचारियों की न्यायोचित मांग है और ये पूरा होगा। सरकार को एक दिन पूरा करना पड़ेगा, ये सरकार की हठधर्मिता है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस हठधर्मिता को त्याग के ये जो विरोधाभास है ये कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने कायम किया है। वो जो स्वयं अपना जो है केंद्र के समान महंगाई भत्ता ले रहे हैं और दे तिथि से ले रहे हैं और हमको जब देने की बात आती है तो हमको जो है महंगाई भत्ता देते नहीं हैं और सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार जो अधिकारी लोग हैं, जो चर्चा होती है कुछ और होती है और मुख्यमंत्री को अलग फीड किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। प्रदेश के मुखिया से हमारा निवेदन है कि वो कर्मचारियों की न्यायोचित मांग को चर्चा के माध्यम से पूरा करें और जिससे प्रदेश में पूरी खुशहाली हो। उनकी जितनी योजनाएं हैं उनको धरातल पे लाने वाले यही सब हमारे 5 लाख कर्मचारी अधिकारी हैं। धरातल पे जो उनका पालन कराते हैं, आम जनता तक जो योजनाओं को पहुंचाने का काम है, ये हमारे कर्मचारी अधिकारी करते हैं। इसलिए इनकी बातों को तरजीह देना चाहिए शासन को और नहीं देता है तो निश्चित रूप से हमारे सभी कर्मचारी अधिकारी 22 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे, 15 अगस्त के पूर्व कुछ अधिकारी कर्मचारी का एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिला था, क्या उस मुलाकात के बाद ये 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने में सहमति बनी है क्या? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो 5 दिवसीय आंदोलन था, जो वैध संगठन है छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, वो जो शासन से मान्यता प्राप्त है उसके द्वारा 4 चरण में आंदोलन किया गया और जो चौथा चरण का जो हमारा आंदोलन था वो 5 दिवसीय आंदोलन था। बहुत ही विशाल बृहद आंदोलन था। बहुत पूरे कर्मचारियों का जन सैलाब उमड़ के आया था। पूरे विभाग बंद कर दिया गया था, स्कूल, कॉलेज, कलेक्ट्रेट, हॉस्पिटल, सभी विभाग जो बंद किया गया। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उससे सरकार घबरा के, हमारे आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि सरकार ने आनन फानन में 6% महंगाई भत्ता बढ़ाया और जो तथाकथित जो संगठन जो मिले हैं वो कोई वैध नहीं है। वो संगठन वो गलत तरीके से गुमराह किया जा रहा है कर्मचारियों को। उनका अस्तित्व खतरे में है, वो खत्म होने के कगार पे है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो कहीं ना कहीं जो है गुमराह कर रहे हैं कर्मचारियों को। सरकार का जो निर्णय है इससे कितना नुकसान होगा आप लोगों की सैलरी पर और पेंशनधारियों में? नुकसान हमको तो फायदा, हम आंदोलन करने जा रहे हैं। जो 6% महंगाई भत्ता बढ़ाई और अभी 1 अगस्त से देने वाली है, तो कितना नुकसान हुआ है सैलरी में? जो पेंशन है उसमें कितनी कटौती नुकसान हुआ है वो जानना चाहते हैं। लगभग जो है अगर जनवरी से अगर हम दे तिथि से देखें तो एक कर्मचारी को प्रत्येक माह 10,000 का नुकसान हो रहा है, तो 50 से 60 हज़ार रुपये का हमको नुकसान हो चुका है। पेंशनों का भी वही स्थिति है, सभी लोग को नुकसान हुआ है और आज वर्तमान तिथि से हमको 6% महंगाई भत्ता देने जा रही है। और अगर हम देखें तो
34% महंगाई भत्ता था, केंद्र ने अभी जारी किया था, अभी फिर 4% जारी कर दिया गया है। तो अभी जो हमारा 22% था और अभी 6% जारी किया तो 28 हुआ, और उधर अगर हम देखें तो 6% फिर बचा हुआ है और केंद्र ने फिर 4% बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं 10% हम पीछे चल रहे हैं। 10% की हम मांग करने जा रहे हैं। फिर से जो है पुनः आंदोलन करेंगे अनिश्चितकालीन 22 तारीख से, और हमारा जो महंगाई है, गृह भाड़ा भत्ता है, उसको हम लेने का पूरा प्रयास करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को हम इस मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारे मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, और किसी भी माध्यम से, हम गरीब राज्य नहीं, पूरे भारत के सभी राज्यों ने महंगाई भत्ता दे दिया है। 34% महंगाई भत्ता सभी राज्य दे रहे हैं। केवल मात्र एक ऐसा राज्य छत्तीसगढ़ है कि वो हमें महंगाई भत्ता, हमारे पूर्ण रूप से जो केंद्र के समान महंगाई भत्ता उसको नहीं दे रही है। गरीब राज्य नहीं है, बिहार में कुछ नहीं है, राजस्थान में कुछ नहीं है, झारखंड में नहीं है, सब राज्यों ने दे दिया। हमारे यहाँ तो कोयला है, बॉक्साइड है, लोहा है, हीरा है, सभी चीज़ों से भू संपदाएँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, बिजली है, इतना राजस्व की आय हो रहा है छत्तीसगढ़ में। इसके बावजूद जो है, और हम पूरे कर्मचारी जो है पूरे विकास के सारथी हैं, विकास को अग्रणी भूमिका में लेके जाते हैं। पूरे नक्सल क्षेत्र में, जंगली क्षेत्र में, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में कर्मचारी अधिकारी जो है अपने सरकार के कामों का निर्वहन कर रही है, पूरी निष्ठा, पूरे ईमानदारी से, जान जोखिम में डाल के कर रही है। कोरोना काल में अगर हम देखें तो कितने कर्मचारियों ने अपनी जान क्या होती है, सारे लोग जो है अपने घर में दुबके हुए थे, सारे घर डरे हुए थे, और उस विषम परिस्थितियों में जो है कर्मचारी ही पूरे आगे आके पूरे छत्तीसगढ़ को संभाला, और कितने लोगों ने अपनी जान की आहुति दिया, कोरोना काल के गाल में समा गए। उसके बाद सरकार को उभारी है, और सरकार हमारे साथ कितना अन्याय कर रही है, दुर्भावनापूर्ण कार्य कर रही है। बहुत खेद का विषय है कि सरकार को, मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस पे निर्णय लेके और तत्काल चर्चा करने के लिए बुलाना चाहिए, और हमें जो हमारा महंगाई भत्ता है, गृह भाड़ा भत्ता है, उसको तत्काल पूरा करे सरकार। प्रति माह कितना नुकसान हो रहा है? अगर हम 2019 से अगर हम देखें, हम पीछे चल रहे हैं, तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए हमको नुकसान हो चुका है। अभी हर माह अगर चतुर्थ वर्ग को देखें तो 4 से 5 हज़ार रुपये हो रहा है। तृतीय वर्ग को अगर हम देखें तो लगभग 10 हज़ार का नुकसान हो रहा है, और अगर गस्टेड को देखें तो 15 से 20 हज़ार प्रत्येक माह नुकसान हो रहा है हमको। सरकार भले ही 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिए, लेकिन कर्मचारी अभी भी नाखुश है। कर्मचारी का कहना है कि जब तक 34% महंगाई भत्ता सरकार नहीं बढ़ाती है, तब तक कर्मचारी अधिकारी संघ आंदोलन करता रहेगा। सुमित सिंह, खबरी चौक, सरगुजा। आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लगभग 5 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी नाराज हैं। नाराजगी भी ऐसी कि यदि चुनाव से पहले सरकार ने वाजिब कदम नहीं उठाया तो सरकार की विदाई तय मानिए। अधिकारी कर्मचारी से लेकर किसी न किसी रूप में शासकीय सेवा में संलग्न व्यक्ति, चाहे वह मानदेय पर हो, दैनिक वेतन पर हो, संविदा हो अथवा नियमित कर्मचारी अधिकारी, सभी की अपनी अपनी नाराजगी है, अपनी अपनी मांगे हैं। ऐसे में अब देखना है कि लगभग 1 साल 3 महीने के अपने कार्यकाल में सरकार कैसे अधिकारी कर्मचारी को खुश कर पाएगी और आगामी चुनाव में इनसे अपने फेवर में वोट ले पाएगी।